स्वागत है घटना चक्र के पेज नंबर 482 से 507 के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बायोलॉजी का। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करता है। शरीर की उष्मा क्षय को रोकता है। ओके, जो वसा होती है ये क्या करती है, उष्मा जो क्षय होने वाली उसको रोकती है, फैट। ओके, नेक्स्ट, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है। विटामिन सी जरूरी है। ओके, विटामिन सी जो है ये घाव भरने के लिए सहायक है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ रहती है, लीवर में। ओके, यकृत में। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है मुख्यतः। ओके, ए भी पाया जाता है लेकिन सी भी है। ओके, देखिए अधिकतर लोग विटामिन ए मारा है लेकिन विटामिन सी है मुख्यतः। ओके, ए भी पाया जाता है लेकिन नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन डीडीटी के कीटनाशक गुणों की खोज और मलेरिया एवं पित्त ज्वर जैसे वेक्टर रोगों की रोकथाम में इसकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। तो पॉल मूलर है। कौन, पॉल मूलर होगा। डीडीटी के कीटनाशक जो गुण होते हैं उसकी खोज और मलेरिया एवं पित्त ज्वर जैसे जो वेक्टर रोग होते हैं इसकी रोकथाम में इसकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। इसकी उपयोगिता के लिए पित्त ज्वर जो होती है ना ये हो जाती है। डीडीटी जो कीटनाशक होता है इसके गुण की खोज और मलेरिया एवं पीता ज्वर नहीं बल्कि पित्त ज्वर होती है जैसे वेक्टर रोगों की रोकथाम में इसकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। तो पॉल मूलर है। ओके, ये तीनों में रोल निभाए थे पॉल मूलर। ओके, डीडीटी कीटनाशक जो होता है उसकी खोज किए थे, डीडीटी कीटनाशक गुणों की खोज किए थे कि मलेरिया एवं पित्त जो ज्वर होती है उसके वेक्टर जो रोग होती है इसकी रोकथाम में उपयोगिता रोल निभाए थे। ओके, रोकथाम में उपयोगी रोल निभाए थे कौन, पॉल मूलर ने रोल निभाया। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गे कैल्सीफेरोल कहते हैं, विटामिन D2 को। ओके, किस विटामिन को ऑर्गे कैल्सीफेरोल कहते हैं, विटामिन D2 को कहते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्राचीनतम स्रोत है। आम जो है विटामिन ए का प्राचीनतम स्रोत है। ओके, आम जो है एक क्या है, विटामिन ए का प्राचीनतम स्रोत है। अब मुख्यतः पपीता में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। ओके, घाव भरने में भी सहायक होता है। प्राचीनतम स्रोत कौन सा हो गया, विटामिन ए का आम। प्राचीनतम नहीं बल्कि प्रचुरता स्रोत लिखा जाता तो सही होता है। ओके, प्रचुरता लिखना चाहिए था तो लिख रहे हैं प्राचीनतम। नेक्स्ट, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन के द्वारा। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन। फलियां में क्या होती है, प्रोटीन। ओके, उनके प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, प्रोटीन होते। फलियां, फलियां को याद रखिएगा, प्रोटीन होते। फलियां में क्या होती है, प्रोटीन। प और फ से प्रोटीन, फ के बाद फलिया। ओके, प्रोटीन फलिया, प्रोटीन फलिया याद रखिए, प्रोटीन फलिया। फलिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो खाना में इसमें बताया है तो पनीर का नाम दिया गया। फिर से कौन सा आहार जो है मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करेगा, विटामिन, विटामिन नहीं बल्कि पनीर है। ठीक है, पनीर का नाम बताना खाना का पोषक तत्व प्रदान करेगा। इसे भी नए ऊतक का निर्माण तो प्रोटीन से ही होता है तो पनीर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गिलास पानी में पीने से कितना कैलोरी मिलती है, 0।
मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? प्रोटीन की कमी के कारण। ओके ओके, प्रोटीन की कमी के कारण मानव शरीर का जो धीमा वृद्धि होता है, ओके, याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, प्रोटीन तो हो गए, धीमी वृद्धि होती है शरीर का, और भले ये कहेगा लंबा, बहुत ज्यादा लंबा होता है या बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, नाटा हो जाता है, तो कौन से हार्मोन के कारण? STH, शॉर्ट टॉल हार्मोन के कारण। ओके, STH ट्रिक्स है। नेक्स्ट है, दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का। ओके, ट्राइग्लिसराइड क्या है? फैट है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? फैट होगा। ओके, ट्राइग्लिसराइड फैट है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी जो है पानी में घुलनशील है। ओके, विटामिन कौन सा है जो पानी में घुलनशील है? विटामिन बी जो है पानी में सी सी भी है। ओके, बाकी फैट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है? आयरन है। ओके, साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है वो आयरन होगा। कौन सा साइटोक्रोम एंजाइम है जिसका इसका घटक है आयरन है। ओके, नेक्स्ट है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुलता क्या होती है? अमाइलेज। ओके, क्या होती है? अमाइलेज होती है। बासमती चावल के दाने पकाने पर क्या होते हैं? लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होती है? बहुलता अमाइलेज होती है। ओके, बहुलता मात्रा में क्या होती है? अमाइलेज होती है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन है? तो फास्फोरस होगा। ओके, एसिडिक और बेसिक के बीच हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखता है वो कौन है? फास्फोरस है। एसिडिक और बेसिक के बीच हमारे शरीर में बैलेंस बनाए रखता है कौन? तो फास्फोरस हो जाएगा। ओके, अमाइलेज क्या है? ये बासमती चावल के पकाने पर लंबे हो जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन सी जो होता है वो नहीं भंडारित होता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज के कारण। ओके, निम्नलिखित में कौन दीर्घ या बृहद पोषक तत्व है? सल्फर है। ओके, सल्फर कौन दीर्घ या बृहद पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व है? सल्फर होगा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सी है? रेनिन है। ओके, दूध के प्रोटीन को पचाता है रेनिन। एंजाइम कौन सी है? रेनिन है। दूध वाले प्रोटीन को पचाता है रेनिन। नेक्स्ट है, साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन B12 है। ओके, साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन B12 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी हो जाती है? विटामिन डी के कारण। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से वयस्कों में क्या होती है? ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। तो विटामिन डी के कारण ही होती है। ओके, किसके कारण होती है? विटामिन डी के कारण होती है। ऑस्टियोमैलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस सुने हैं ना? ऐसे ही विटामिन डी के कारण ही होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, यानी जमा नहीं होता? अमीनो एसिड जो होती है मानव शरीर में
ये यौगिक जो है संग्रहित नहीं होता है। ओके, अमीनो एसिड निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। विटामिन के का बदलापन आता नहीं, ये खून जमाने के लिए होता है। थायमीन के कारण क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। और नियासिन की कमी से पेलेग्रा होता है। नियासिन की कमी से पेलेग्रा होता है। नियासिन की कमी से पेलेग्रा होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होती है? सूखा रोग होता है। नेक्स्ट है, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। लोहा का, ओके, अल्फा, इसीलिए केला मिलाया जाता है। आप सुने होंगे चना अमृत, इसीलिए कहा गया है अमृत केला मिलाने में के कारण। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन होती है, क्या त्वचा में उपस्थित होती है? अल्फा केराटिन कहाँ आती है? ऐसे भी त्वचा में ही उपस्थित होती है केराटिन। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन, ओके, सहायक आहार कारक है। ओके, सहायक किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ओके, तो विटामिन होगा, ये सहायक आहार हो गया। नेक्स्ट, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो सूरजमुखी तेल है। ओके, कौन सा वनस्पति तेल है जो हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो सूरजमुखी तेल है। ओके, हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त माना गया है। आप एक लंबे पौधे कैपिटल टीटी और छोटे पौधे स्मॉल टीटी, छोटे से छोटे हो जाएगा स्मॉल टीटी, के बीच संकरण करवाते हैं, तब इसके परिणाम स्वरूप F1 संतति होती है, यानी F1 होगी, ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन होगा, F1 संतति होगा, यानी पहला संतान होगा F1 का, फर्टिलाइजेशन का, ऐसे याद कर सकते हैं। और सभी पौधे के लंबे होने का कारण क्या है? क्योंकि कैपिटल टी जो है ना, उसी का इफेक्ट ज्यादा होगा और उसी से कंट्रोल होता है। कि पौधे की जो लंबाई है केवल कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित होती है, इसीलिए ज्यादा लंबा होता है। ओके, कैपिटल टी के द्वारा नियंत्रित होती है, इसीलिए ज्यादा पौधा लंबा होता है। ओके, नेक्स्ट है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स किस रोग का कारक का नाम है? दम्मा का नाम है। ओके, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स किस रोग का कारक का नाम है? दम्मा का नाम है। ओके, नेक्स्ट है, मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोग की व्याख्या शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे को चिन्ह के द्वारा इंगित करते हैं। किस चिन्ह के द्वारा? तो कैपिटल टीटी के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ओके, शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे को किस चिन्ह के द्वारा इंगित कर देते? कैपिटल टीटी के द्वारा इंगित करते हैं। ओके, लंबे पौधे ऐसे भी कैपिटल टीटी है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान के केबिन में हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन, ये सब तीनों प्राप्त होते हैं। वो कौन सा सवाल है? तो क्लोरेला है। ओके, क्लोरेला नामक है। ओके, अंतरिक्ष यान के केबिन में उगाया जाता है, जिससे कि प्रोटीन युक्त भोजन वगैरह मिलता है। कौन हो जाएगा? क्लोरेला हो जाएगी। अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा होता है? सहवाल ले जाया जाता है, तो क्लोरेला ले जाया जाता है। ओके,
क्लोरेला। इस व्यंजक के अनुसार उत्परिवर्तन की इकाई को क्या कहा गया है? न्यूट्रॉन कहा गया है इस व्यंजक के अनुसार उत्परिवर्तन की इकाई को। ओके, न्यूट्रॉन जो है कहा गया है किसे? उत्परिवर्तन की इकाई को। ओके, उत्परिवर्तन की इकाई कौन है? न्यूट्रॉन। लेकिन किसके अनुसार? इस व्यंजक के अनुसार। नेक्स्ट है, घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12। ओके, घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ओके, एक्केरेस स्केबिज किस कवक का रोग है? खाज का। ओके, एक्केरेस स्केबिज किस कवक का रोग है? ऐसे भी खाज खुजली रोग कवक के कारण होता है, पहला ये। दूसरा स्केबिज, देखते हैं स्क्रैच करते यानी हाथ स्किन को क्या करते हैं? स्क्रैच करते, जहाँ खुजली होता है, खाज होता है, ठीक है। तो स्क्रैच करना से याद रखना स्केबिज, स्क्रैच करना से स्केबिज याद रखिएगा, खाज होता है, ठीक है। एक्केरेस स्केबिज होता है, ठीक है, खाज करने से। एक्केरेस स्केबिज जो है किस कवक का रोग है? खाज का रोग है। ओके, स्क्रैच करना पड़ता है। कुत्तों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 78। ओके, कुत्ता में जो गुणसूत्र है इसकी संख्या कितनी होती है? 78 है। ओके, नेक्स्ट है, मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे बौने पौधे का लक्षण प्रारूपीय अनुपात कौन सा है? तो 3:1 है। ओके, F2 शायद याद रखिएगा, जनरेशन क्या है इसका? संतति। तो F2 जनरेशन है। ओके, F2 में 3:1 है। ओके, F2 जनरेशन में यानी F2 पीढ़ी में लंबे बौने पौधे का लक्षण प्रारूपीय अनुपात कौन सा? 3:1। ओके, नेक्स्ट, स्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2 है। ओके, स्केरिस में कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है? 2 होती है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। स्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ओके, स्केरिस स्केबिज लिखा जाता है तो वो खाज रोग होने वाला कवक है। ओके,